आज के एपिसोड की शुरुआत एक कंटेंट क्रिएटर से होती है जो अनुपमा से मिलती है और उसे बताती है कि उसका फैशन शो बहुत सफल रहा है। वह अनुपमा से आग्रह करती है कि वह उसका इंटरव्यू दे ताकि उसकी जर्नी को पब्लिश किया जा सके और अधिक से अधिक लोग उससे प्रेरित हो सकें। अनुपमा, जो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करती है, इस मौके पर भी कंटेंट क्रिएटर को हौसला देती है। वह कहती है कि जब लोग अपने जैसा किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उन्हें यह महसूस होगा कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अनुपमा इस इंटरव्यू के लिए सहमति दे देती है। कंटेंट क्रिएटर खुशी खुशी चली जाती है और भारती अनुपमा के बारे में खुशी जताती है। वह कहती है कि अनुपमा का अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। इसी बीच अनुपमा को रजनी का फोन आता है। रजनी पूछती है, तुम कब फ्री हो? अनुपमा जवाब देती है कि वह सेट पर है, लेकिन वह फ्री भी है। रजनी बताती है कि उसे अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करनी है क्योंकि वह क्रिसमस पर घर आ रही है। अनुपमा तुरंत शॉपिंग पर जाने के लिए हाँ कह देती है। उसी समय वरुण वहां आता है और अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है। वह उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वरुण बताता है कि सरिता ने उसे वड़ा पाव भेजा है। अनुपमा वरुण से कहती है, यह तुम भारती को दे दो, मैं तुम्हारी माँ के साथ बाहर जा रही हूँ। वरुण सामान भारती को दे देता है और उसे देखता है, लेकिन अनुपमा की बातों में ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु और पाखी स्टाइल में तैयार होकर आते हैं। बाबूजी, किंजल और लीला उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। तोशु और पाखी बताते हैं कि उनकी बेटियां ईशानी और परी अब सेलिब्रिटी बन गई हैं और मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। बाबूजी और लीला उनका मजाक उड़ाते हैं और उन दोनों को हल्के फुल्के तरीके से छेड़ते हैं। इसके बाद दोनों इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं। रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटियों की सफलता में अनुपमा का क्या योगदान है। तोशु और पाखी जवाब देते हैं कि सफलता खुद की मेहनत से मिलती है। वे कहते हैं कि उनके सपोर्ट के कारण ही उनकी बेटियां सफल हुई हैं। इस तरह तोशु और पाखी परी और ईशानी की सफलता का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं और अनुपमा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। किंजल कहती है, मम्मी ने इतना कुछ किया है लेकिन कोई भी उनकी कदर नहीं करता, सब उन्हें धोखा देते हैं। बाबूजी इस पर सहमत होते हैं। किंजल यह भी कहती है कि अनुपमा को यह समझना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया, तभी वह मुंबई में टिक पाएगी। इस बीच रजनी अनुपमा को शॉपिंग के लिए साथ आने पर धन्यवाद देती है। अनुपमा उसकी शॉपिंग में मदद करती है। इसी दौरान रजनी मन ही मन यह योजना बनाती है कि वह अनुपमा से पराग के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेगी। वह अनुपमा से राही के ससुराल के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि कोठारी परिवार अहमदाबाद में बहुत प्रसिद्ध है। रजनी फिर पूछती है, क्या राही अपने ससुराल में खुश है? अनुपमा कहती है कि वह बहुत खुश है। रजनी कहती है, अक्सर बड़े परिवारों में बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन राही खुशकिस्मत है। अनुपमा को कोठारी परिवार के पुराने तमाशे याद आते हैं और वह कहती है, दोनों परिवारों में अंतर है लेकिन सब ठीक है। इसी दौरान अनुपमा को प्रार्थना का कॉल आता है। प्रार्थना कहती है कि उसकी गोद भराई कुछ दिनों में होने वाली है, लेकिन अगर अनुपमा और शाह परिवार उसमें नहीं आएंगे तो वह गोद भराई की रस्म नहीं करेगी। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। प्रार्थना फिर कहती है, मैं आपकी बिना गोद भराई नहीं करूंगी, आपको आना ही पड़ेगा। कॉल के बाद प्रार्थना फोन काट देती है। रजनी पूछती है, क्या हुआ? अनुपमा उसे सारी बात बताती है और कहती है कि वह गोद भराई में नहीं जा सकती, लेकिन प्रार्थना जिद कर रही है कि अनुपमा को आना ही पड़ेगा। अनुपमा रजनी को यह भी बताती है कि पराग और मोटीबा उसे पसंद नहीं करते। वह कहती है, अगर मैं वहां गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और अगर मैं नहीं गई तो प्रार्थना को बुरा लगेगा। अनुपमा यह सोचती है कि जब पराग और मोटीबा उसे पसंद नहीं करते तो वह अकेले किस तरह रिश्ता निभा सकती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि दोनों परिवारों के बीच सब ठीक हो जाए। अनुपमा शॉपिंग की एक और दुकान में चली जाती है और वहीं एपिसोड का पहला भाग खत्म हो जाता है। यह एपिसोड अनुपमा के भीतर की नजाकत और संघर्ष को प्रदर्शित करता है,
जहां वह दूसरों के लिए खुद की ख्वाहिशों को ताक पर रखकर उनकी मदद करती है। वह हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के लिए कदम बढ़ाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। दूसरी ओर वह व्यक्तिगत समस्याओं से भी जूझती है और यही उसकी वास्तविक शक्ति है। इस एपिसोड में अनुपमा का दिल हर किसी के लिए धड़कता है और वह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास करती है। रजनी ने दृढ़ता से कहा, यह नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह बात कहते हुए वह और अधिक तनावपूर्ण होती जाती है। उसी समय वीडियो के दर्शकों से अपील करते हुए कहा जाता है, दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इस बीच वरुण को यह जानकारी मिलती है कि भारती ने व्रत रखा है, तो वह भारती की मदद करने के लिए उसकी सामान उठाने में सहायता करता है। उसी समय भारती को अचानक चक्कर आ जाते हैं और वरुण उसे संभालने की कोशिश करता है। वहीं अनुपमा सरिता को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने वड़ा पाव भेजा था। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा से सवाल करती है, परी और ईशानी कहाँ है और भारती अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही वह सवाल करती है, वरुण भारती को गोद में उठाकर लाता है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। वरुण भारती को पानी पिलाता है और कहता है, व्रत में पानी पी सकते हैं। भारती वरुण को देखती हुई पानी पी लेती है। इस दृश्य को देखकर अनुपमा को रजनी की बातें याद आती हैं। वरुण भारती से कहता है, तुम अपना ध्यान रखना, और अनुपमा से कहता है, मैंने सेठ पर बर्तन धोए थे, लेकिन भारती को संभालते हुए मैं गिर गया। अनुपमा हैरान होती है। इसी दौरान सरिता वरुण की तारीफ करती है। वरुण सोचता है, मैंने पैसे देकर बर्तन धुलवाए और यहाँ सबको इम्प्रेस भी कर लिया। मुझ में नेता बनने के सारे गुण हैं। फिर वरुण सरिता के पति की वड़ा पाव की दुकान पर चला जाता है। सरिता कहती है, देखो, वरुण ने एक ही दिन में सुधर लिया है, यह अनुपमा का कमाल है। अनुपमा इसका जवाब देती है, यह रजनी की अच्छी परवरिश का असर है। जसप्रीत भी कहती है, मुझे वरुण ग्रीन फ्लैग लगता है। अनुपमा मुस्कुराती हुई कहती है, अगर वह ऐसे ही सीखता रहा तो अपनी माँ से भी आगे निकल जाएगा। जसप्रीत यह भी बताती है कि वरुण ने भारती को कितने प्यार से गोद में उठाया था। इस पर भारती थोड़ी असहज हो जाती है और अनुपमा कहती है, शाम को हम मंदिर जाएंगे। दूसरी तरफ मोटीबा गौतम से पूछती है, पराग अकेले मुंबई क्यों गया है। गौतम जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता और उसने मुझे बताया भी नहीं। मोटीबा परेशान हो जाती है और गौतम फिर पूछता है, क्या पापा और रजनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस सवाल पर मोटीबा हैरान हो जाती है और मना कर देती है। गौतम को शक होने लगता है और वह कहता है, मुझे घड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत मजा आता है। इधर अनुपमा गणपति बप्पा की आरती कर रही होती है और वरुण भारती को देख रहा होता है। रजनी भी भगवान से प्रार्थना करती है। इस बीच पराग रजनी के घर की ओर जा रहा होता है। सभी आरती में व्यस्त होते हैं और अचानक भारती को फिर से चक्कर आते हैं। वरुण उसे संभालता है और अनुपमा मन में भगवान को धन्यवाद देती है। वह गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हुए सोचती है कि आज रजनी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए वह प्रसाद लेकर रजनी के घर जाने का निर्णय लेती है। वहीं पराग रजनी से मिलता है और पूछता है, मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। रजनी जवाब देती है, मुझे चोल के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। पराग कहता है, यह बात तो फोन पर भी हो सकती थी। क्या बिल्डर पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। रजनी बताती है, बिल्डर बिल्कुल सही है। मैं पहले गलत लोगों पर भरोसा करती थी, लेकिन अब मुझे सब ठीक समझ आ रहा है। इस बीच अनुपमा रजनी के घर के बाहर पहुंचती है और दरवाजा खोलने के लिए रजनी का पीए आता है। पराग की नजरें अनुपमा पर पड़ती हैं और वह हैरान हो जाता है। वह रजनी से पूछता है, तुम अनुपमा जी को कैसे जानती हो। रजनी कहती है, अनुपमा मेरी बचपन की सहेली है। पराग हैरान होकर सुनता है। फिर रजनी बताती है, आज मुझे यह पता चला कि अनुपमा तुम्हारी समधन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर सारी बातें क्लियर कर लें। अनुपमा सोचती है, शायद रजनी बिजी है, मुझे पहले बताकर आना चाहिए था। तभी रजनी का पीए दरवाजा खोल देता है और अनुपमा घर में प्रवेश करती है। पराग रजनी से पूछता है,
तुम कहना क्या चाहती हो? और रजनी यह बताने लगती है कि उन्हें किस मामले में बात करनी है। इसी दौरान अनुपमा वहां आ जाती है। पराग को यह देखकर काफी हैरानी होती है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और माहौल में सस्पेंस बना रहता है। इस स्थिति में एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा बच्चों को बर्गर बनाना सिखाएगी और डांस भी करेगी। वरुण कहेगा, अनुपमा को सबका दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। आज के एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।